के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसके विरोध में तमाम पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी इस समय सिविल लाइन्स इलाके में केजरीवाल के घर से कुछ दूरी पर ही बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम महिलाएं जो यहाँ पर आप देखेंगे अपने हाथ में केजरीवाल के खिलाफ जो स्लोगन्स लिखे हैं वो बैनर पोस्टर्स लेकर पहुंची हुई हैं। पीड़ित विस्थापितों के विरोधी के तौर पर केजरीवाल को बताया जा रहा है यहाँ इन पोस्टर्स बैनर्स में, और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आप देखेंगे बैठी हुई हैं। कई सालों का लंबा इंतजार है जिसके बाद सीए जो है वो पास हुआ, और यहाँ पर जितने ये हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान जो है वो सरकार लेकर आई है। अब आज विरोध क्या है, आप लोग यहाँ पर आज विरोध कर जता रहे हैं, क्या बात है और क्या केजरीवाल जी ने जो बात कही उससे आप लोग दुखी हैं? हम इसीलिए दुखी हैं जो दूसरा पत्थर मारता है उससे दुख नहीं है, अपना होके फूल भी मारता है तो दुख है। तो हमारा अपना केजरीवाल, हम कहते थे हमारे घर के सामने रहता, वो अपना हमने माना, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा बोला कि हमारे भाई बहनों का, यहाँ वालों का ये हक छीनने आए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, लेकिन हमारे को हम अपना कमा रहे, अपना खा रहे, अपने धर्म और शर्म को बचा के अपने बहू बेटियों की इज्जत के लिए यहाँ तक हम आगे। वो कह रहा है कि इसको पाकिस्तान भेज दो, वो ये मुल्क से आएंगे तो हमारा मुल्क भूखे मर जाएगा। हमारे आने से भूखे नहीं मरेंगे, कल को सारा मुसलमान मिलके इनके मारेंगे डंडा, फिर क्या करेगा वो। कितने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इतने से हिंदू परिवार कितने साल? 13, 14, 15 ऐसे रह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इतने समय में कभी कुछ अभी तक अव्यवस्था तो आपने नहीं फैलाई? ना व्यवस्था फैलाई, ना हमारे पास दुख सुख देखने आया, ऐसे नहीं बोला। हमारी बहू बेटियां जो भी हमारी यहाँ परिवार आया हुआ है, हम उनके भी तो परिवार हैं। हम एक ही मोदी के परिवार नहीं है या किसी संस्था से परिवार, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन हम अपना धर्म को मानते। हमने कहा हमारा हिंदू धर्म है, लेकिन जो हमारे पास आया, हमारा देखा हमारे को, वो तो हमें अच्छा लगा। जो देखता नहीं है, कुछ देता लेता नहीं है, देता लेता नहीं है, ना देना लेना कुछ भी नहीं, बात क्यों ठोकता हमारे ऊपर, हमें बहुत बुरा लगा भाई। तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिनकी नागरिकता का रास्ता सीएए के बाद साफ हुआ है, वो इस समय विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान के खिलाफ जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां से आए शरणार्थियों को भारत में बसाना एक सोची समझी साजिश है, और वोट बैंक तैयार करने की कोशिश को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे अरविंद केजरीवाल ने, जिसके खिलाफ अब ये वो तमाम लोग जिनकी नागरिकता का रास्ता इस सीएए कानून से साफ हो रहा है, वो विरोध जताने के लिए उतरे हैं और उनके हाथ में तख्तियां हैं। सीएए कानून पर भ्रामक बयान का आरोप लगा रहे हैं ये तमाम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, और साथ ही उनका कहना है कि इस बयान को वापस भी लें अरविंद केजरीवाल, साथ ही इस मामले को लेकर माफी भी मांगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया है किसी भी सूरत में सीएए कानून वापस नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार भी किया है। तो अभी कितने सालों से 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं।
इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए सीए पर किस तरीके से सियासत हाई है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, तो वहीं आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा सीए लागू करना देश के लिए खतरनाक है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सीए इस देश का कानून है, किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा और ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया बीजेपी काम करती है तो सीए नहीं लाती। ये बीजेपी को लेकर कटघरे में खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने। वही सीए को लेकर अमित शाह की तरफ से साफ किया गया कि नागरिकता मिलेगी, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी इस कानून के जरिए। और ऐसे में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को कटघरे में भी खड़ा किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी की बजाय सीए की बात की जा रही है। इन देश के जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, यह आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे विपक्ष। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। और दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को घर क्यों देगी बीजेपी, यह सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा गया। और सही दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि केजरीवाल आपा खो चुके हैं, लोगों को लाकर बीजेपी वोट बैंक बना रही है। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था।